मेरे नाना जी हमेशा कुंवारी लड़की के बाल काटते और वह सिर्फ लड़की के ही बाल काटते। जब मैं बालिग हो गई तो मेरे मम्मी ने मुझे भी मेरे नाना जी के पास भेज दिया मेरे बाल कटवाने के लिए। जैसे ही मेरे नाना जी के पास गई मैं, उन्होंने कुछ ऐसा किया मेरे साथ जिससे मेरे होश ही उड़ गए, क्योंकि मेरा नाम रोशनी है। मैं अपने नाना जी के साथ रहती हूँ क्योंकि मेरे पापा जी की डेथ लगभग जब मैं 10 साल की थी तब हो गई। मेरे दादी ने मेरी मम्मी को और मुझे घर से बाहर निकाल दिया था और मैं और मेरी मम्मी नाना जी के घर नाना जी के साथ रहते थे और हमारा खर्चा नाना जी ही उठाते थे। मेरे नाना जी बाल काटते थे, वह सिर्फ लड़कियों के ही बाल काटते थे। जब लड़कियां 16 से 17 साल की हो जाती तब मेरे नाना जी के पास आती और अपने बाल कटवाती। लेकिन एक बात मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती कि नाना जी हमेशा छत पर जाकर ही बाल काटते और वो भी रात में ही बाल काटते, वह भी अकेले में। मुझे समझ नहीं आता। दूसरे नाई थे गांव में, वे तो सबके सामने बाल काटते थे, तो फिर नाना जी ऐसा क्यों करते थे? मैं इस राज को जानने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। आज फिर से एक नई लड़की आई थी नाना जी से बाल कटवाने, तो मैंने सोचा आज इस राज को जानकर रहूँगी कि आखिर छत पर ऐसा क्या होता है। क्योंकि लड़की जाती तो खुशी खुशी थी, लेकिन जब वापस आती थी तो बहुत ही ज़्यादा उदास होकर आती थी। जैसे ही लड़की को नाना जी अपने साथ ऊपर छत पर ले गए, उसके आधे घंटे बाद मैं भी चुपके से छत पे जाने लगी तो मेरे नानी ने मुझे देख लिया और मुझे बहुत ज़ोर से डांटने लगी। वैसे तो मेरी नानी जी मुझे कभी भी डांटती नहीं हैं, लेकिन आज अचानक उन्होंने मुझे बहुत तेज़ डांटा और बोला कि अपने कमरे में जाकर सो जाओ। तो मैं भी चुपचाप अपने कमरे में जाना पड़ा। अपने कमरे में जाकर सो गई। कुछ दिन सब नॉर्मल रहा। 8 दिन बाद फिर से एक लड़की मेरे नाना जी से अपने बाल कटवाने आई। एक बात और भी बहुत ज़्यादा मुझे परेशान करती थी कि मेरे नाना जी जब छत पर जाते तो एकदम अच्छे से जाते और छत से जब वापस आते तो उनके कपड़े अस्त व्यस्त होते और थोड़ा सा लंगड़ाते हुए भी आते। मुझे इसी राज का पता लगाना था कि आज मैं फिर से छत पर जाऊंगी। तो जैसे ही मेरे नाना जी छत पर गए, उनके थोड़ी देर बाद दबे पांव मैं भी छत पे जाने लगी। उसी समय मुझे मेरे माँ ने देख लिया और चुपचाप वहाँ से मुझे पकड़ के ले आई। अपने कमरे में जाकर मेरी माँ ने मुझसे पहले खूब डांट लगाई और फिर समझाया, तुम्हारे नाना जी के काम में तुम दखल अंदाजी मत करो। उनको दखल अंदाजी बिल्कुल भी पसंद नहीं है और इसी काम से तो हमारा घर चलता है। तुम्हारे पापा तो इस दुनिया में नहीं हैं, तुम्हारे नाना जी ही तुम्हारे सारा खर्च चलाते हैं और हमारी सारी ज़रूरतें तुम्हारे नाना जी ही पूरी करते हैं। तुम उन्हें अपना काम क्यों नहीं करने देती? तो मैंने मेरी माँ से पूछा कि नाना जी हमेशा लड़कियों के ही बाल क्यों काटते हैं? सबसे बड़ी बात, रात में बाल क्यों काटते हैं, वह भी अकेले में छत पे जाकर
और हमारे गांव के दूसरे नाई, वह तो लड़के आदमी सबके बाल काटते हैं, लेकिन हमारे नाना जी सिर्फ लड़कियों के ही बाल काटते हैं। ऐसा क्यों? तो मेरी माँ ने मुझे समझाया कि तुम्हारे नाना जी के हाथ में एक ऐसी शक्ति है जो किसी कुंवारी कन्या के सबसे पहले बाल तुम्हारे नाना जी से कटवा लेती है तो उसका रिश्ता बहुत ही अच्छी जगह हो जाता है, बिना कुछ लेन देन किए। इसलिए वह लड़कियां के ही बाल काटते हैं, और वह रात को बाल इसलिए काटते हैं जिससे कि उनके काम में कोई दखल अंदाजी ना करे। तुम्हारे नाना जी को अपने काम में बिल्कुल भी दखल अंदाजी पसंद नहीं है। तुम आज से कोई ताका झाकी नहीं करोगी, मुझसे वादा करो। वादे में मैंने भी माँ से हाँ कर दी। उसके बाद मैं अपने कमरे में जाकर लेट गई और सोचने लगी कि गांव की लड़कियों के माँ बाप कैसे होते होंगे जो अपनी बेटियों को अकेले में ही मेरे नाना जी के पास भेज देते हैं, और नाना जी भी पता नहीं क्या करते हैं, कैसे बाल काटते हैं, कुछ समझ नहीं आता। दूसरे दिन ही मेरी एक खास सहेली आई, वह भी मेरे नाना जी से बाल कटवाने आई। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। मैंने सोचा कि मेरे सहेली का रिश्ता भी अच्छे घर में हो जाएगा और मुझे राज का पता भी चल जाएगा। तो मेरी सहेली का नाना जी छत पे ले गए। लगभग 2 घंटे बाद मेरी सहेली अपने बाल कटवाकर नीचे आई और अपने घर चली। लगभग आधे घंटे बाद मेरे नाना जी भी छत से नीचे आए। जो उनका हाल वही था जो पहले हुआ करता था। लंगड़ाते हुए चल रहे थे, कपड़े भी उनके अस्त व्यस्त थे, लेकिन डर के मारे मैंने किसी से कुछ पूछा नहीं। सोचा कल जब स्कूल जाऊंगी तो सहेली से पूछ लूँगी। दूसरे दिन जैसे ही मेरी सहेली स्कूल आई तो वह कुछ बदली बदली लग रही थी, पहले जैसी नहीं लग रही थी, एकदम चुपचाप सी रहने लगी थी। मैंने उससे पहले तो वो बहुत ज़्यादा बातें करती थी, पर अब एकदम शांत रहने लगी थी। मैंने उससे कुछ बात करने की कोशिश की, पर उसने मेरे किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उससे पूछा कि बाल कैसे कटवाए तुमने नाना जी से, तुम्हारे बाल कैसे काटे, अब तुम्हारा रिश्ता अच्छे घर में हो जाएगा। उसने मेरे एक सवाल का भी जवाब नहीं दिया। मेरे लिए तो और ज़्यादा परेशानियां बढ़ गईं। मैंने सोचा था कि मेरी सहेली से मुझे सब कुछ पता चल जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। वह तो एकदम चुपचाप सी हो गई, मुझसे बात भी नहीं करती। एक दिन मेरी माँ ने कहा, तुम अब बालिग हो गई हो, तुम्हारे बाल भी तुम्हारे नाना जी काटेंगे, जिससे कि तुम्हारा रिश्ता अच्छे घर में हो जाएगा, तुम्हें भी एक अच्छा परिवार मिल जाएगा। तो मेरी माँ ने मेरे नाना जी से कहा कि आज अपने नातिन के भी बाल काट दीजिए। यह बात सुनकर मेरे नाना जी पता नहीं क्यों घबरा से गए। मेरी माँ ने कहा कि आप सबके बाल काटते हैं, आप इसके भी बाल काट दोगे तो इसका रिश्ता भी अच्छे घर में हो जाएगा। मेरे नाना जी ने भी न चाहते हुए भी मुझे छत पर ले गए। मैं तो बहुत खुश थी, क्योंकि आज मुझे उस राज का पता चलेगा जो मैं बहुत दिन से जानना चाहती थी। आखिर नाना जी छत पे लड़कियों के साथ ले जाकर उनके साथ क्या करते थे। नाना जी आगे आगे और मैं उनके पीछे पीछे
छत पर पहुंच गए। ले जाकर उन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे मुझे उम्मीद नहीं थी। मेरे नाना जी मेरे साथ ऐसा करेंगे मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। जैसे ही मेरे नाना जी मेरे बाल काटने के लिए मेरे तरफ बढ़े और वहीं पर वो रुक गए। बोलने लगे, तू तो मेरी नातिन है, तेरे साथ मैं कुछ भी गलत नहीं कर सकता, तेरे बाल मैं नहीं काट सकता। मैंने नाना जी से पूछा कि आप सभी लड़कियों के बाल काटते हो, फिर मेरे बाल क्यों नहीं काटना चाहते? तो मेरा रिश्ता भी अच्छे घर में हो जाएगा। फिर मेरे नाना जी ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे हाथों में कोई जादू नहीं है। आज मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। मैंने पूछा, कौन सा राज नाना जी? तो नाना जी ने कहा, मैं इस गांव के चौधरी जी के यहाँ काम करता था, लेकिन चौधरी कुछ अलग ही मिजाज का था। चौधरी ने पूरे गांव में यह बात फैला दी थी कि मेरे हाथों से जो भी कुंवारी लड़की अपने बाल कटवाएगी उसका रिश्ता अच्छे घर में हो जाएगा। मेरे हाथों में जादू है, अपने बाल कटवाएगी उसका रिश्ता फिर अच्छे घर में हो जाएगा। तो गांव में जो भी लड़की शादी लायक होती, शादी से पहले मुझसे अपनी बाल ज़रूर कटवाने आती, क्योंकि उसके घर वाले चाहते कि उसका रिश्ता भी अच्छी जगह हो जाए, वो भी बिना पैसे दिए। जैसे ही लड़की आती, चौधरी उसे अपने कमरे में ले जाता, 1 घंटे बाद मेरे पास छोड़ जाता और कहता, अब इसके बाल काट दो। और चौधरी उसे लड़की से वादा करता कि उसका रिश्ता बहुत ही अच्छे घर में होगा, बिना कुछ लेन देन, जो भी होगा वो चौधरी करेगा। चौधरी के कहे अनुसार उस लड़की का रिश्ता बहुत ही अच्छे घर में हो जाता और बिना एक भी पैसा दिए, उनको कुछ भी नहीं देना पड़ता। ऐसा ही चल रहा था। मुझे जैसे ही पता चला कि चौधरी अकेले में उन लड़कियों के साथ क्या करता है, उसके बाद मैं चौधरी के काम छोड़ दिया। लेकिन चौधरी ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। मुझसे कहा कि अगर मैं कुंवारी लड़कियों के बाल नहीं काटूंगा तो सब कुछ गांव वाले को बता देंगे। इसलिए मुझे मजबूरी में लड़कियों को बुलाकर चौधरी के पास भेजना पड़ता था। जैसे ही मैं लड़कियों को अपने साथ लाकर चौधरी के हवाले करना पड़ता था। जैसे ही मैं छत पर लड़की को लाता, छत के पीछे सीढ़ी लगाकर चौधरी घर के पीछे खड़ा हो जाता। उस लड़की को मुझे चौधरी के हवाले करना पड़ता। 1 घंटे के बाद चौधरी उस लड़की को वापस आ जाता और मुझसे कहता कि इस लड़की का रिश्ता मैं अच्छे घर में करवा दूंगा, जो दहेज देना होगा वह मैं खुद बात कर लूँगा। और उस लड़की से भी बोलता, तुम चिंता मत करना, तुम्हारा रिश्ता अच्छे घर में, पैसे वाले घर में होगा। यह बात सुनकर लड़कियां भी चुप हो जाया करती। लेकिन जैसे ही बात मेरे नातिन पर आई, मुझे यह सारी बात बतानी पड़ी। मैं यह काम छोड़ना चाहूँगा, चौधरी चाहे कुछ भी कहे, मैं तेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूँगा। जैसे ही चौधरी आया, मेरे नाना जी ने बोल दिया कि मैं अब ऐसा काम नहीं करूँगा। तो उनको बहुत डराया धमकाया, पर मेरे नाना जी उनके बातों में नहीं आए और बोला, अगर तुमने मेरे ऊपर दबाव डाला तो मैं पुलिस स्टेशन में जाकर तुम्हारी रिपोर्ट लिखवा दूँगा।
रिपोर्ट के डर से चौधरी भी वापस चला गया। उस दिन के बाद चौधरी ने भी मेरे नाना जी को कभी परेशान नहीं किया। नाना जी ने भी बाल काटने अब बंद कर दिए थे। उन्होंने अच्छी नाई की दुकान खोल ली थी और वह लड़के लड़कियों सबके बाल काटते थे, सबके सामने काटते थे, क्योंकि पहले चौधरी उनको पैसा देता था जिससे उनका घर खर्च चलता था। अब वह मेहनत से पैसे कमाते हैं, उनसे उनका घर चलता है। अब मुझे मेरे नाना जी पर बहुत नाज था। नाना जी ने जो भी गलती की थी उन्हें उस बात का पछतावा था, इसलिए उनकी इस बात को मैंने किसी को भी नहीं बताया, अपने तक ही रखा था। मैंने भी नाना जी को माफ़ कर दिया। नाना जी काम करके लाते, उससे हमारा घर खर्च चलता। आज की कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।